माटी से जुड़ाव मुझे सदैव मेरे अस्तित्व, मेरे वांछित कर्म और मेरे कर्तव्य का बोध कराता है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस विचारधारा और उस राजनीतिक दल से जुड़ा हूं जिसके लिए किसान सदैव प्राथमिकता रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। वर्ष 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का जितना सशक्तिकरण हुआ वह अभूतपूर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मत है कि किसान का आत्मविश्वास देश का सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा सामर्थ्य है और इसी को आधार मानकर केंद्र सरकार किसानों की दशा सुधारने, कृषि नीतियों को किसान केंद्रित बनाने का कार्य कर रही है। सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं वो हमारे देश के किसानों को भी मिलनी चाहिए। हमारे देश के कृषि कार्य करने वालों को भी वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारे किसानों के लिए बीज से बाजार तक की यात्रा न केवल सुगम हो बल्कि आय में वृद्धि करने वाली भी हो। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी लगभग 9 लाख के करीब अन्नदाताओं को ये सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आज जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसानों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत भी मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी, आवश्यक उर्वरकों दोनों में सुधार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए समर्पित एवं संकल्पित होकर कार्य कर रही है, निरंतर निर्णय ले रही है। हम एक और जहां प्रदेश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे किसानों के हित में हमने नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुफ्त करने का काम भी किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, इसके अंतर्गत अब तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हमने की है। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है, अनेक योजनाओं को आगे कर रही है। हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और जिसके बारे में अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे, और इसी पूरे हमारे तराई के क्षेत्र में जो ड्रैगन की अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल इस क्षेत्र में हमारा है, इस ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश में 50 से अधिक मशरूम इकाइयां, 30 से अधिक मौन पालन इकाइयां, 30 गोल्ड चैन इकाइयां, 18 कोल्ड स्टोरेज
5 सीआई स्टोरेज, 128 बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 1030 सूक्ष्म खाद्य उद्यम और 2 मेगा फूड पार्क स्थापित हैं। बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के कृषकों को पौधशाला स्थापना, संरक्षित खेती, औद्योगिक यंत्रीकरण, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन व प्रसंस्करण हेतु 50 से 55% तक का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से फलों के उत्पादन में 2.5 गुना वृद्धि हुई है, जो पहले 1.82 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी, वह बढ़कर 4.52 मीट्रिक टन हो गई है। मशरूम उत्पादन में आज उत्तराखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर है। राज्य गठन के समय जहां मशरूम का उत्पादन मात्र 500 मीट्रिक टन उत्पादन था, वहीं यह बढ़कर आज 27,390 मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार शहद उत्पादन भी हमारा राज्य देश में 8वें स्थान पर पहुंचा है और अब 3,320 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। बागवानी के समग्र विकास हेतु जापान सहयोगित उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना के तहत 526 करोड़ रुपए की ब्राह्मण सहायतित परियोजना टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में लागू की जा रही है। सुगंध पौधा केंद्र द्वारा लेमन ग्रास, मिंट, गुलाब, तेज पत्ता, कोमोमिल जैसी फसलों को प्रोत्साहन देकर 9,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन खेती विकसित की गई है, जिससे 28,000 से अधिक हमारे किसान भाइयों ने 109 एरोमा क्लस्टरों के माध्यम से जुड़ने का मौका उनको मिला है। चाय उत्पादन में भी राज्य ने आज उल्लेखनीय रूप से प्रगति की है। राज्य गठन के समय जहां केवल 196 हेक्टेयर में चाय की खेती होती थी, वही आज 1,585 हेक्टेयर तक ये विस्तृत हो चुकी है। एक लंबी खेती का रिकॉर्ड इस पर भी हम लोगों ने कायम किया है पिछले अगर 25 सालों की बात करूं। अब प्रदेश में 6 लाख किलोग्राम हरी पत्तियां उत्पादित हो रही हैं और लगभग 1.5 लाख किलोग्राम प्रसंस्कृत चाय इससे तैयार की जा रही है। इसके साथ ही टी टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु चंपावत के सेलिंगटोंग, नैनीताल के श्यामखेत व घोड़ाखाल तथा बागेश्वर के कौसानी में चाय बागानों को पर्यटन से जोड़ा गया है, जिससे हमारे युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। भाइयों बहनों, रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड का किसान उत्तराखंड का गौरव के संदेश के साथ एक हम नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर उत्तराखंड को समृद्ध, आत्मनिर्भर और आधुनिक कृषि राज्य बनाएं, क्योंकि हमारा आपका परिश्रम, हमारी नीतियों और केंद्र सरकार का सहयोग, यही मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, समृद्ध और स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेगा और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उसको पोषित, उसको आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। मैं जानता हूं अनेक प्रकार की जो किसानों से जुड़ी इस जनपद में, हमारे राज्य में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसा अभी कृषि मंत्री जी ने भी कहा, यहाँ के विधायक जी ने भी कहा, तो वर्ग 4 और विभिन्न क्षेत्रों की जो भूमि के विनियमितीकरण के मामले, उनको हम पूरी संवेदनशीलता के साथ उसका पूरा परीक्षण कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी उस पर काम करके हम सरलता से, जो हमारा सरलीकरण का एक मंत्र है, सरलीकरण के मंत्र के तहत किसानों के हित में, उसमें भी जल्दी ही हम निर्णय करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं एक बार फिर से आप सभी को रजत जयंती वर्ष की, रजत जयंती पर्व की बधाई देते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए, इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए, संबोधन के लिए। मैं अब अंत में निवेदन करूंगा सुश्री झरना कमटान, अपर सचिव ग्राम विकास,
कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कृषि व ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कृषक सम्मेलन में उपस्थित समस्त उपस्थित प्रतिभागीगण व मीडिया बंधु, मैं आज प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर हम सभी को अनुग्रहित किया है। महोदय, आपके कुशल निर्देशन में कृषकों के आर्थिक उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मैं माननीय कृषि कृषक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में कृषि एवं औद्योगिकी के क्षेत्र के विकास हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर उपस्थित समस्त माननीय विधायकगण, माननीय महापौर रुद्रपुर, काशीपुर, माननीय दायित्वधारीगण, पार्टी के पदाधिकारीगणों, जनप्रतिनिधिगणों का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया है। मैं सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण उत्तराखंड महोदय का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके दिन प्रतिदिन निर्देश में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा सका। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आयुक्त कुमाऊं मंडल, जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर व मुख्य विकास अधिकारी ऊधम सिंह नगर का भी इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए। मैं कुलपति गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर तथा माननीय कुलपति उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार, केंद्रीय संस्थानों के निदेशक, अधिकारियों, वैज्ञानिकों, कृषि उद्यान, ग्राम्य विकास, पशुपालन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने तथा स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शनी को प्रदर्शित करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे कृषक भाई बहनों का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना संभव नहीं था। आपके सहयोग हेतु हम आपके अत्यंत आभारी हैं। इस अवसर पर मैं समस्त उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों का भी विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुझे विश्वास है कि उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम का प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक वृहद रूप से व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री जी का भी तथा समस्त उपस्थित प्रतिभागियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। सभी का पुनः कोटि कोटि धन्यवाद।